साल में। 10 साल जी। तो 10 साल में क्या नीतीश कुमार आपके लिए कुछ किए नहीं, या नीतीश कुमार कुछ बिहार के लिए नहीं कर रहे थे इसलिए जन स्वराज में आप चले गए? जन स्वराज में जाने का कारण नीतीश जी मेरा कुछ नहीं किए ये नहीं है। हाँ। नीतीश जी अपना कुछ नहीं कर पाए। हाँ। सवाल तो ये है, अपना इतना देर से राज कर रहे हैं, अब अपना कितना करेंगे? नीतीश जी सिर्फ राज कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं बिहार के नागरिक होने के नाते। लेकिन नीतीश जी अपने लिए कहने का मतलब राफ साफ ये है कि वो सिर्फ अपना सेल्फ ब्रांडिंग के सिवा अपने बिहार के लिए, जिस तरह वो कहते हैं कि मेरा पूरा बिहार मेरा परिवार, तो अपने परिवार के लिए कहाँ कुछ कर पाए। सदन हंगामा करने के लिए नहीं होता है, युवाओं के रोजगार की बात, हक की बात, बिहार के गरीब गुरुओं की बात, वहां पर आपको कानून बनाने के लिए, मुद्दे को सुलझाने के लिए भेजा गया। आप वहां लफड़ा डाल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और कहता है मैंने हंगामा किया। गजब स्थिति है। आप युवा नहीं आएंगे 25 में मुख्यमंत्री बन के? हास्यास्पद है, जंगल राज को लोग भूले नहीं हैं। हाँ। और जंगल राज के पुरोधा के परिवार से वो हैं, और उनका खुद का कैरेक्टर, हाँ। उनकी शिक्षा के प्रति कितनी इंटरेस्ट है। कैरेक्टर बस एक ही का अच्छा है और वो है प्रशांत किशोर। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। हाँ। मैं कहता हूँ कि बिहार में कई ऐसे प्रतिभावान लोग हैं जिनके प्रतिभा को कुचला गया, दबाया गया है, उनकी प्रतिभा सामने आने नहीं पाई। पक्का। देखिए, तो जात पात से प्रशांत किशोर कैसे बचेंगे, यादवों का वोट कैसे, मैं सीधे पूछते हैं, क्योंकि बिहार में लोग लाख बोल दें कि जात पात नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे कि लोग बोलते हैं क्यों फलना कायस्थ है, ओए दे देते हैं। अनुकूल भाई, आपकी मानते हैं कि नहीं? आपकी बात को मैं कंक्लूड करता हूं। ये जो आप बात बोल रहे हैं, ये 2025 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आप नहीं बोल पा रहे। ये 2025 के चुनाव के पूर्व के परिप्रेक्ष्य की बात सच है, लेकिन 2025 में दो ही जात है, एक युवा बेरोजगार है और एक गरीब परिवार है। भैया चुनावी माहौल है और धीरे धीरे जो गर्मी है वो हर जगह आपको देखने को मिल रही है, वो कोई भी जिला, गर्मी बहुत तेज है। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ जमुई जिला के प्रभारी बलजीत सिंह मौजूद हैं, जनसुराज के बलजीत सिंह। पहले नीतीश कुमार के साथ थे, जैसे प्रशांत किशोर थे ना, वैसे बलजीत सिंह भी नीतीश कुमार के साथ थे। बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। बहुत धन्यवाद अनुकूल जी, और आपके चैनल को भी बहुत धन्यवाद, वॉइस हब को। आपने मेरा परिचय छोटा कराया, मैं अपनी परिचय अपने खुद से दे देता हूँ जी। मैं बलजीत सिंह बिट्टू, मैं बांका जिले के धुरैया का निवासी हूँ। वर्तमान में जिला पार्षद हूँ, पहले मैं उप प्रमुख धुरैया रह चुका हूँ जी। और जदयू में बहुत लंबा करियर रहा था मेरा पॉलिटिक्स। कितने साल थे जदयू में? जदयू में बहुत दिनों से था। फिर भी एगो अंदाजा कितना साल? लगभग 10 साल में। 10 साल जी। तो 10 साल में क्या नीतीश कुमार आपके लिए कुछ किए नहीं, या नीतीश कुमार कुछ बिहार के लिए नहीं कर रहे थे इसलिए जन स्वराज में आप चले गए? जन स्वराज में जाने का कारण नीतीश जी मेरा कुछ नहीं किए ये नहीं है। हाँ। नीतीश जी अपना कुछ नहीं कर पाए। हाँ। सवाल तो ये है, अपना इतना देर से राज कर रहे हैं, अब अपना कितना करेंगे? नीतीश जी सिर्फ राज कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं बिहार के नागरिक होने के नाते। लेकिन नीतीश जी अपने लिए कहने का मतलब राफ साफ ये है कि वो सिर्फ अपना सेल्फ ब्रांडिंग के सिवा अपने बिहार के लिए, जिस तरह वो कहते हैं कि मेरा पूरा बिहार मेरा परिवार, तो अपने परिवार के लिए कहाँ कुछ कर पाए। बांका से आए हो गया पटना जी, बिल्कुल। रोड चकाचक बना है, आप कह रहे हैं कि कहाँ किए हैं बिहारी के लिए? तो का सड़क, युवा बेरोजगार युवा सड़क चाटेगा? सड़क चाटने युवा बेरोजगार है क्या? मैंने इतना शिक्षक का नौकरी दिलवा दिए, आप बोल रहे हैं कि अच्छी बात है। हाँ। शिक्षक की नौकरी में युवा गए हैं, ये बात सच है, लेकिन हमारे बिहार के कितने युवा गए हैं और बाहर के कितने युवाओं को बिहार में शिक्षक की नौकरी मिली है, ये भी तो एक सब्जेक्ट है। कहते हैं कि दिल बड़ा है बिहार का। चूंकि हम लोग बिहार के दर्द को जी रहे हैं भाई साहब जी, हमको बिहारियों का दर्द जीना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के युवा आज भी बेरोजगार हैं, और बाहर के युवा, मेरे ही क्षेत्र, मेरे गाँव में, आपके गाँव में, बाहर के यूपी के, राजस्थान के, दिल्ली के, झारखंड के ढेरों टीचर पड़े हुए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जब उनका पूरा बिहार पूरा परिवार था, तो फिर देश का परिवार बना, और उस परिवार में बिहार कब बाहर निकल गया? बिहार के युवा कैसे बाहर परिवार से निकल गए? उनकी पीड़ा उनको क्यों नहीं समझ में आई? इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। नौकरी नहीं दे रहे वो बिहार के युवाओं को? सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए? अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। नहीं दे पाए कि नहीं दे पा रहे? नहीं दे पाए। अब तो देने का सवाल, उनका तो 2-3 महीना कार्यकाल बचा है भाई साहब, फिर वो जा रहे हैं। हाँ। और जनता ने मूड बना लिया है कि उनकी विदाई शानदार तरीके से तो जन स्वराज आएगा, 25 सीट से नीचे डालकर भेजेंगे। जन स्वराज आएगा।
आएगा, आ गया। तो तेजस्वी यादव जो युवा हैं, जो युवा के लिए डोमिसाइल के लिए बोलते हैं, युवा के शिक्षा पर बोलते हैं, क्राइम पर बोलते हैं, तो तेजस्वी यादव तो पटक देंगे ना उठा के। क्या अनुकूल भाई, आप कैसे लोगों की बात करते हैं? पढ़े लिखे, यहाँ बात कहाँ शिक्षा पे आई, कहाँ आप तेजस्वी जी चले गए, जो खुद बेचारे शायद नम्मा पास है, नम्मा फेल हमको नहीं। गरजते हैं बहुत सदन में। देखिए, वो तो कल उनका बयान था, वो बोल रहे थे कि मैंने सदन में हंगामा किया। सदन हंगामा करने के लिए नहीं होता भाई साहब, सदन हंगामा करने के लिए नहीं होता है। युवाओं के रोजगार की बात, हक की बात, बिहार के गरीब गुरुओं की बात, वहां पर आपको कानून बनाने के लिए, इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भेजा गया। आप वहां लफड़ा डाल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और कहता है मैंने हंगामा किया। गजब स्थिति है। आप युवा हैं। नहीं आएंगे 25 में मुख्यमंत्री बन के। हास्यास्पद है, जंगल राज को लोग भूले नहीं है। हाँ। और जंगल राज के पुरोधा के परिवार से वो हैं, और उनका खुद का कैरेक्टर, हाँ। उनकी शिक्षा के प्रति कितनी इंटरेस्ट है। कैरेक्टर बस एक ही का अच्छा है और वो है प्रशांत किशोर। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। हाँ। मैं कहता हूं कि बिहार में कई ऐसे प्रतिभावान लोग हैं जिनके प्रतिभा को कुचला गया, दबाया गया है, उनकी प्रतिभा सामने आने नहीं पाई। जंगल राज के समय के बाद का 5 साल निश्चित रूप से नीतीश जी ने कुछ कुछ क्षेत्रों में काम किया, उसको छुटलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा, आप ही के नेता बोले बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। देखिए, तो समय समय की बात होती है ना। उस समय आज उनका विरोध करते हैं आप सब। जी, उस समय हमारे नेता ने उनके साथ मिलकर एक नया बिहार गढ़ने का प्रयास किया। आपने देखा होगा नल जल की योजना और 7 निश्चय का जो योजना है, वो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी की देन है। सारे अपनी ताकत को लगाकर एक अच्छा मतलब स्टेबल करने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर पूर्व से जो एक विधि व्यवस्था चली आ रही थी, जिसको आप भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं, जिसको शायद सिस्टम कहते हैं लोग, उस सिस्टम में प्रशांत जी ढल नहीं पाए। कारण कि वहाँ प्रशांत जी बाय ऑनेस्ट हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। आज तक एक भी रुपये का आरोप नहीं लगा है। और वहाँ जो सिस्टम पहले से हावी था, वहाँ सिर्फ और लोग कहते हैं कि रुपया बहुत है। रुपया है, सरस्वती की देन है, तो खुद बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं कि सरस्वती की देन है। लेकिन बिहार है, यहाँ न पढ़ाई, न शिक्षा, न नौकरी, न रोजगार। वोट जब देने जाइएगा ना, आपका खुद का मित्र जो है, अगर वोट देने जाइएगा तो पहले बताए क्या देखता है कि फलना कौन जात का है। आप भले आप अपना नाम नहीं बताइए, लेकिन ये जो पीला गमछा आप पहने हैं अभी, बाकी लोग यही सोच रहे होंगे कि वो भगवान परशुराम के वंशज हैं पक्का। देखिए, तो जात पात से प्रशांत किशोर कैसे बचेंगे, यादवों का वोट कैसे मिले, सीधे पूछते हैं। क्योंकि बिहार में लोग लाख बोल दे कि जात पात नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे कि लोग बोलते हैं कि वो फलना कायस्थ है, ओए दे देते हैं। अनुकूल भाई, ये मानते हैं कि नहीं? आपकी बात को मैं कंक्लूड करता हूं। ये जो आप बात बोल रहे हैं, ये 2025 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आप नहीं बोल पा रहे। ये 2025 के चुनाव के पूर्व के परिप्रेक्ष्य की बात सच है, लेकिन 2025 में 2 ही जात है। एक युवा बेरोजगार है और एक गरीब परिवार है। ये 2 ही जाति है, और दोनों जातियों ने इस बार तय कर रखा है कि जन सुराज को लड़ना। पहला जाति कौन बोले? पहला जाति बेरोजगार युवा, जिनको रोजगार नहीं है, और दूसरी जाति गरीब परिवार, जिनको रोजगार नहीं है। तो आज कौन सा आप जमीन दिलवाने ले जा रहे थे? देखिए, ऐसा था ना, आज की जो कार्यक्रम हम लोगों की आयोजित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था हमारा। हमारे नेता, हम लोगों की टीम, हम लोग सारे लोग जा रहे थे कल्याण विकास जी। चूंकि जाति आधारित जनगणना जो नीतीश जी ने कराई, तो उसमें ये सामने आया कि 94 लाख परिवार की आय 6000 से कम थी। तो वैसे परिवार को 2 लाख रुपये का आर्थिक सहायता देने का बात उन्होंने कहा। हम लोग बहुत खुश, लोकसभा जीते। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो उस लोकसभा के वक्त जीतने का जो फार्मूला उन्होंने 2 लाख रुपया देने का बात कहा, तो हम लोगों ने ये सवाल रखा उनसे कि अगर 2 लाख रुपया सही में बिहार के गरीब परिवारों को मिला है, तो क्यों ना उन्हीं के गांव में चल के पूछा जाए। तो जब उनके गांव हम लोग जाने का प्रयास किए, तो आपको तो पता होगा अनुकूल भाई, हम लोग को जाने नहीं दिया गया। प्रशासन की पूरी टीम लगी, बिल्कुल, और हम लोग को जाने नहीं दिया गया। तो हम लोगों ने, प्रशांत जी ने यह तय किया कि हो सकता है कि ये सिर्फ अपने गांव में हो सकता है दे भी दिए हो, इसलिए हम लोग को नहीं जाने। चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं पूरे राज्य में कि कहाँ किसको मिला। यकीन मानिए अनुकूल भाई, 1 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर के साथ अपना सबूत दिया है कि हमें 2 रुपया नहीं मिला। उल्लू बना दिए नीतीश जी। अरे बाप रे बाप, जब आप गांव, जब हम लोग हस्ताक्षर के कार्यक्रम, बदलाव के हस्ताक्षर का कार्यक्रम जब हम लोगों ने चलाया, तो जब गांव में जाते थे और जब गरीब महिलाएं गालियों से स्वागत नीतीश जी की करते थे,
दुख होता था कि कहाँ मैं था उनके साथ। पिछला 10 साल मैंने अपने आप को बर्बाद। कितना सीट लाइएगा? जन सुराज सरकार में आ रही भाई साहब, इस बार जनता सरकार में आ रही है। जनता जन सुराज, जनता का सुंदर राज, जनता इस बार सरकार में आ रही है। और आप एकदम पक्का मानिए इस बात को कि जितनी बातें हम लोगों को बताने में अभी तक कामयाब हुए हैं, उन सारी बातों को लोगों ने अक्सर से सुना है, ध्यान से सुना है। और आज गरीब महिलाएं, युवा, अब जब प्रशांत जी के कभी सभा को आपने कवर किया होगा तो देखा होगा, उसमें न किसी जाति की बात होती है, न किसी पार्टी की बात होती है। प्रशांत जी तो डायरेक्ट पूछते हैं, क्या मोदी जी आएंगे तो फिर नीतीश जी को वोट दे दीजिएगा? 25,000 की सभा हो, 50,000 की सभा हो, एक स्वर में लोग हाथ उठा के कहते हैं कि नहीं देंगे। किसको दीजिएगा? तो हम लोग अपना सरकार बनाएंगे। कहना मुश्किल है, बिहार है, बिहार में कब क्या पलट जाए। और वोट वाला तो आप अच्छे से जानते हैं ना कि किस तरह से सब चीज देखा जा रहा है। पिछले 24 साल का राजनीतिक करियर है भाई साहब मेरा जी। खुद मैं पंचायत की राजनीति कर रहा हूँ। बिल्कुल। भले पार्टी के स्तर पर आज प्रदेश की राजनीति करने का मौका मिला है, धन्यवाद है प्रदेश की जनता को, जनसुराज पार्टी के आला लीडरों को। हम लोगों ने जो अनुभव किया है ना, चुनाव सिर्फ एक दिन की चीज नहीं हो। चुनाव में बरसों का मेहनत जी और जनता के जुड़े हुए मुद्दे मायने रखते हैं। आपको पता होगा कि जब पूरे भारतवर्ष में मुद्दों का अभाव हुआ और घिसी पिटी सरकार से लोग तंग आए, तो एक राज्य के मुख्यमंत्री जिसे लोग शायद ही जानते थे पूरे देश में, उनको लाके लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया, कंफर्ट मेजोरिटी के साथ प्रधानमंत्री बनाया। लोग उब जब जाते हैं ना भाई साहब, तो चुनाव में तो नीतीश जी से 100% तेजस्वी जी भी तो सरकार के पार्ट रहे हैं ना। 17 महीना, 13 महीना, 14 महीना तेजस्वी जी सरकार में रहे कब नहीं है जो उनको मौका देगा? लोग मौका तो उनको दिया गया था। मौका जब भी मिलता है तो नीतीश जी की भाषा में ही मैं बता रहा हूँ, लगते हैं। अगर आपके बलजीत जी के मुंह से अगर बोला जाए तो जनसुराज की सरकार बनने जा रही है। बन गई है भाई साहब, चुनाव का इंतजार कर लो आप। पक्का पक्का, कोई इधर उधर नहीं। मैं आपके ही फिर से इस स्टूडियो में आऊंगा और बताऊंगा कि अनुकूल भाई मैंने जो कहा था वो बात सच हुई कि नहीं। क्योंकि देखिए, कितना किलो मिठाई लेके आइएगा? मिठाई पूरे बटेगी उस दिन। खुशियां मनाएंगी जनता बिहार की। और आप कवर करने आइएगा गांव में, क्योंकि शहर के जी बिल्कुल 1000 क्यों नहीं बंटवा सकता? 1000 एकदम बंटवाऊंगा, 100% आतिशबाजियां होंगी उस दिन, गरीब रोड पर आएंगे और खुशियां मनाएंगे। आप यकीन मानिए, गरीब किसान पटाखा फोड़ेगा। बिल्कुल फोड़ेगा, इसलिए फोड़ेगा कि उनको वास्तविक आजादी की महसूस होगी उस दिन। ये दोनों का, ये पलटू राम और ये नौवीं फेल, दोनों ने इस बिहार की व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को इतना तोड़ा और मड़ोड़ा है, यकीन मानिए लोग राजनीति से विश्वास करना छोड़ रहे थे। राजनीति होता क्या है? तब सुपर हीरो आपके प्रशांत किशोर। बिल्कुल सुपर हीरो तो आप नहीं कहिए, ऐसा कहिए कि हम लोगों के मार्ग निर्देशक हैं। और एक अच्छी बात जो हम लोगों ने पर कल्पना नहीं की थी, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से हम लोग ऐसा मतलब कुचले गए थे, दबाए गए थे कि हम लोग सोच ही नहीं पा रहे थे कि ये हो सकता है क्या बिहार में। चलिए, तो बलजीत जी हमारे साथ थे, नीतीश कुमार के साथ पहले थे, और अब भैया कान पकड़ लिए दोनों तरफ से, दोनों हाथ से, बिल्कुल कि कहाँ हम फंसे थे, कौन गड्ढा में फंसे थे। प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी, जब भी बनेगी, इस साल बनेगी, इनका ऐसा कहना है। 2025 में जनसुराज का सरकार बनने वाला है और 1000 किलो लड्डू ये खिलाएंगे। किसान उस दिन पटाखा फोड़ेंगे, बिल्कुल वो सब चीज दिखाएंगे। लेकिन अभी इनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा, पलायन, ये सारी चीजों पे नीतीश कुमार ने भी ठगा है, तेजस्वी यादव ने भी ठगा है। और लोकसभा इलेक्शन में जो वादा हुआ था जमीन वाला कि 2 लाख रुपए ऐसा वैसा, उसको लेकर आंदोलन हुआ और उसको लेकर क्या कुछ बोले हैं वो आपने सुनी है। तो बस आप जरूर बताइएगा, अगर आपके अकाउंट में गया 2 लाख रुपए तो बताइएगा जरूर। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।